वेंकटेश्वर नमो नमः। श्री बालाजी नमो नमः। श्री बालाजी नमो, श्री बालाजी नमो नमः। श्री बालाजी नमो नमः। श्री वेंकटेश्वर नमो नमः। श्री वेंकटेश्वर नमो नमः। श्री वेंकटेश्वर नमो नमः। श्री वेंकटेश्वर नमो नमः। जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। श्री वेंकटेश्वर नमो नमः। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य गुरुमा जी के चरणों में बारंबार नमन, कोटिम्बार नमन। और यहाँ जो निर्मल हृदय, महापावन श्रद्धा से भरे हुए हृदय हैं, आप सभी की श्रद्धा को, भक्ति को, परमात्मा के प्रति महाप्रेम को कोटि कोटि नमन। हैदराबाद दक्षिण भारत का एक अद्भुत स्थान है, जहां विकास के, विज्ञान के अद्भुत आलोक हैं, विश्व भर में जिनकी बहुत ख्याति है। लेकिन यहाँ जो महासाधक हैं, अनेक अद्भुत ऋषि हैं, और जो शास्त्रोक्त परंपरा को निभाया जाता है दक्षिण भारत में, उससे पूरा विश्व आलोकित है, वंदना करता है। और यहां परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा के अनेक समागम हुए हैं। और यही वो ऐसा महा ऊर्जावान, महापावन स्थान है हैदराबाद, जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने भगवान शिव का महावरदान, महाविभूति योग इस विश्व के लिए, इसका शुभारंभ हम सब के लिए इसी 2004 में यहीं हैदराबाद से किया था। और जिससे अद्भुत परिणामों को देखकर पूरा विश्व चकित है। और जिन भाइयों को सेवा का महाप्रसाद मिला, सेवा का महावरदान मिला, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, आप अपने भाव के पुष्प, अपने हृदय के पुष्प अर्पित करेंगे। फ्रैंकफर्ट जर्मनी से डॉक्टर अजीत सिकंद जी आ जाएं। और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल, जो कि यहीं हैदराबाद के हैं, हैदराबाद में ही जिनका जन्म हुआ है, परमादरणीय श्री बंगारू दत्तात्रेय जी, उन्होंने अपना एक संदेश भेजा है। तो परमादरणीय श्री बंगारू दत्तात्रेय जी, जो कि हरियाणा के महामहिम राज्यपाल हैं, उन्होंने आपके श्री चरणों में एक संदेश भेजा है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के संस्थापक आचार्य एवं ब्रह्म ऋषि श्री कुमार स्वामी जी महाराज, समागम में उपस्थित साधु एवं सन्यासी गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों व प्रिय बच्चों, यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से आपके शहर में यह विशाल जन समागम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं ने इतनी बड़ी संख्या में भाग लेकर यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों और साहित्य के प्रति आप लोगों की कितनी अगाध श्रद्धा है। स्वामी जी की ख्याति जिस प्रकार से विश्व में फैल रही है, वह अतुलनीय है।
मैं स्वयं दर्शन करने के लिए आपके सानिध्य में आना चाहता था, परंतु कुछ विवशताओं के कारण यहाँ पहुँचने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। यह मेरे लिए अपूरणीय क्षति रहेगी। हमारे देश की जनता के लिए यह सौभाग्य का विषय है कि भारत की इस पवित्र धरा पर ऐसे विद्वान महापुरुष विद्यमान हैं जिन्होंने भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में वेदों, उपनिषदों तथा भारतीय धर्मशास्त्रों का प्रचार प्रसार किया है। इतना ही नहीं, अपने भारत की प्राचीन शिक्षा को दुनिया भर में प्रचारित करने के लिए आपने अनेक देशों का भ्रमण किया है। इसी का यह प्रमाण है कि आज विश्व में आपके समर्थकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आपने अमेरिका, इंग्लैंड, मॉरिशस सहित कई अन्य देशों में घूमकर लोगों को भारतीय प्राचीन शिक्षाओं, वेदों के उपदेश, शास्त्रों के सार तथा शांति और भाईचारे का संदेश दिया है। इसी के फलस्वरूप इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों ने आपको एम्बेसडर ऑफ पीस की उपाधि से सम्मानित किया है। इतना ही नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा आपको प्राइड ऑफ वर्ल्ड के अवार्ड से भी नवाजा गया है। मॉरिशस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा आपको एंजल ऑफ ह्यूमैनिटी से सम्मानित करना देश के लिए गर्व की बात है। आपके निर्देशन में निःशुल्क चिकित्सालय, जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन और शिक्षा की व्यवस्था करना सराहनीय है। आपके द्वारा भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत अभियान चलाना भी लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है। अंत में इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि दुनिया में आपके नाम तथा भारत की शान और ज्ञान की ख्याति बढ़ती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, महाआशीर्वाद की महाकृपा प्रदान करें। सत्संगी प्यार से बोलो नमो नारायण। तो जिन्होंने भी ये स्वागत किया है, प्रेम दिया है, हमारे गवर्नर साहब जी जो हरियाणा के हैं, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ, उनके नाम जो स्पेलिंग लिखने में अरुजी पड़ेंगे, महामहिम गवर्नर साहब का नाम। ये संदेश है हरियाणा के गवर्नर महामहिम राज्यपाल जी श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का। परम आदरणीय गवर्नर साहब को कोटि कोटि वंदन करते हैं। दत्तात्रेय भगवान इस जगत के आदि काल में हुए अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं और यहाँ जितने महात्मा ऋषि जो सभी आए हैं, आप जिसने स्वागत किया है, बड़ी प्रतिभा के, बड़े विवेक के और बड़े मानसिक जो प्रशिक्षण है और बड़ी कलाओं के, धन के। इस दुनिया में धन कमाना सबसे मुश्किल चीज़ है, लेकिन जो धन कमाने के बाद भी उसे अधिक वैल्यू नहीं देता, वो अति वंदनीय है। ऋषियों ने अथाह धन कमाया, यश कीर्ति कमाई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि धन में कुछ है ही नहीं, कि तो नाम भी ऐसा है और नाम भी कोई तारीफ नहीं करता, ऐसे ही स्वागत कर देंगे और ईर्ष्या करते हैं। उल्टा वो अच्छा काम करते हैं, उस पर कोई तारीफ शब्दों में बोल देते हैं, विचारों में बोल देते हैं, लिखने में बोल देते हैं। लेकिन जैसे हम अपनी माँ से प्रेम करते हैं, अपने पिता से करते हैं, उस तरह से ऐसे किसी अमीर का, किसी विद्वान का, किसी प्रोफेसर का, किसी ऋषियों का हम उस तरह से नहीं करते जैसे हम अपने बच्चों का करते हैं, अपनी पत्नी का जैसे करते हैं, वो जो उसके लिए मर जाते हैं। तो इस तरह से उस भाव से, अंतर प्रज्ञा से हम जो वीर हैं, हम जो धन कमाते हैं, अच्छी बिल्डिंगें बनाते हैं और अथाह धन संपत्ति कमाते हैं, बहुत मुश्किल काम है धन कमाना। और ऋषि कितने धन कमाने के बाद भी वो धन को छोड़ के चले जाते हैं,
भगवान बुद्ध है, भगवान दत्तात्रेय है, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, बड़ी प्राण लगा के धन कमाते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये अद्भुत है। और इससे मिला क्या, एक तो कोई देश का नहीं है, कोई जाति का नहीं है, ये मैं कोई प्रचार करने नहीं आया किसी का, किसी के विरोध में नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है, किसी धर्म का नहीं है, ये किसी का नहीं है। ये आदिकाल से जो परमात्मा ने बनाया था शुरू से, उसमें कोई जात नहीं थी, कोई नाम नहीं था, कोई देश नहीं था। जब ये वेद बने तो कोई कुछ नहीं था। देवी माँ ने जो दुर्गा सप्तमी में लिखा है कुछ आप समझेंगे। अथर्व वेद में जो लिखा है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वो किसी देश का नहीं है, किसी राष्ट्र का नहीं है, न हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सिख का है, न ईसाई है, न कोई प्रचार का विषय है ये, न किसी को गिराना है, न किसी को उठाना है, न इसमें कोई मैंने धन लेना है, ना मेरा धन का विषय है। धन कर करके मेरे से छूट गया, छोड़ा नहीं, छूट गया। ये देवाथर्व शीर्षक में वेद का, इसमें उसने माँ दुर्गा ने, माँ देवी ने, उसके अनंत नाम है, करोड़ों नाम है उसके, जो भी आप नाम लेते हैं। इसने कहा कि यहाँ का जो कण कण है, एक बूंद भी है, वो मैंने उत्पन्न किया है। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सारी प्रकृति, पेड़ पौधे, स्त्री पुरुष, हमारे अंग, हमारे आँख नाक कान, जो भी दिखाई दे रहा है वो मैंने उत्पन्न किया है, मैंने पैदा किया है। इसमें किसी का नाम नहीं लिखा, जाति का नाम नहीं है, देश का नाम नहीं है। और ये पूरे मनुष्यों के लिए है, जो मैंने बच्चे पैदा किए हैं, ये उनके लिए मैं बता रही हूँ। और उनकी कोई जाति नहीं लिखी, ये बच्चे क्या हैं, कौन सी मेरी जाति है, ब्राह्मण है, पंडित है। उसमें पंडित नहीं था, कोई नहीं था उस समय, ना विद्वान थे, ना अनपढ़ थे, और सारे थे। मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मैंने प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न किया है। सदीप तो जो दिखता है, महसूस होता है, और असद्रूप का पता ही नहीं, जो दिखता ही नहीं, जो माइक्रोस्कोप से दिखता है, और उससे भी पार जो माइक्रोस्कोप से भी परे है, वो भी मैं हूं। और जो तुम्हें आनंद आ रहा है वो भी मैंने फेंका हुआ है, और तुम्हारे अंदर आ जाता है। जैसे पानी फेंक दिया मैंने, जैसे हवा फेंक दी, ऐसे जो तुम सुख ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, वो मेरे अनुचर हैं। आनंद और सुख मेरे अनुचर हैं। और विज्ञान और अविज्ञान मैं हूं, विज्ञान मैं हूं, अविज्ञान का पता नहीं किसी को, तो अविज्ञान भी मैं हूं। अवश्य जाने योग्य है ब्रह्म, जो हम पैदा हुए, मैंने तुम्हें जो पैदा किया है, तुम भटक रहे थे, तो जो मैं पैदा किया है वो जरूरी काम है, जरूरी बिजनेस है, वो जरूरी है सबके लिए। अगर वो नहीं जाना तो आपका जीवन बेकार है। धन कोई काम का नहीं है, पत्नी कोई काम की नहीं है, पति कोई काम का नहीं है, बच्चे कोई काम के नहीं है, ये पेड़ पौधे, ये हरियाली कोई काम की नहीं है। 50 साल 100 साल रहेंगे और फिर आप चले जाएंगे। आप कहोगे मेरा नाम हो गया, मेरे नाम मेरी सदियां गाएंगी, मेरी संस्कृति गाएगी, मेरे बच्चे गाएंगे। उसके लिए हम झूठ बांटते हैं, ठगी करते हैं। मेरा नाम हो, मैं हॉस्पिटल बना दूं, मैं मंदिर बना दूं, मैं अच्छे अच्छे काम कर दूं, तो मेरा नाम रहेगा। कोई किसी का नाम नहीं है। किसी को अपने दादा के दादे का नाम याद है? किसी को, किसी व्यक्ति को नाम याद है अपने दादा के दादा, उसका दादे का? ये कल की बात है। और वो मर गए इकट्ठे कर करके। उन्होंने बड़े प्रेम से किया, भी मेरे बच्चे मेरा नाम याद रखेंगे, मेरी यश कीर्ति होगी, मेरी शोभा होगी। चलो दादा के दादा ही क्या बता दो, किसी को नाम है। 3 दादा चले गए, फिर 5वां दादा चलो बता दो। 5वें दादे का नाम याद है किसी को भी? अपने 5वें दादा का नाम याद है? दादा फिर दादा फिर दादा फिर उसका दादा, नहीं याद। किसी की सास की सास की सास का नाम याद है? वो लल्लड़ की मर गई, मेरे बच्चे ठीक हो, मेरा घर ठीक हो, मेरी बहू अच्छी हो, वो मेरा नाम करेगी। किसी को नहीं पता। दुनिया के सबसे बड़े जो विशाल देश है अमेरिका, उसके राष्ट्रपति के 3रे राष्ट्रपति का किसी को नाम याद है? 3रे। यहाँ के 3रे गवर्नर का नाम याद है किसी को? यहाँ के 5वें मुख्यमंत्री का नाम याद है? यहाँ के सबसे अमीर आदमी का नाम याद है?
यहाँ जिसने बड़ा दान किया, बड़े अद्भुत लोग हैं, उसका किसी को नाम याद है? एक नाम बोलोगे 10 खड़े हो जाएंगे। चरित्रवान किसी का नाम याद है? कोई याद नहीं। ये कल की बात है। देश में सबसे अच्छा काम किसी ने किया भारत के लिए, जो मरा, जिसने अपनी बिटा दिया सबको, भारत को आजाद किया, उसका किसी को नाम याद है? किसने किया? कोई याद नहीं। लाल किले, कुतुब मीनार पे या इंडिया गेट पे लिखा नाम, और आपको कई सीढ़ियां पर चढ़ने के बाद छोटे से नाम दिखेंगे। कई सीढ़ी चढ़ोगे, इतनी ऊंचाई पे चढ़ोगे तो कुछ ऐसे लिखे नाम सारे। मैं एक दिन इंडिया गेट गया तो मैं ये क्या? कहते जो देश के लिए शहीद हो गए। तो मैं ये तो बड़े लंबे नाम है। कहते ये लंबे नहीं है, और भी बड़े हैं। तो मैं क्या अद्भुत है ये तो भी। तो मैं देखते देखते घंटे हो गया पर वो नहीं पहुंच पाया। तो देश के लिए बड़े साधारण लोग नहीं है। वो कहते मेरा नाम होगा, मेरी महिमा होगी, मैं देश के लिए कुर्बान हुआ हूं। महात्मा गांधी के दादे का नाम याद है किसी को? किसी को याद नहीं, पता ही नहीं। वो नरक में है, स्वर्ग में है, दुख में है, सुख में है, क्या है किसी को नहीं पता। देवी मां कह रही है कि विद्या देव वेद अवेद मैं हूं। मैंने पूरी पृथ्वी पैदा की, सारे संसार की पृथ्वी मैंने पैदा की, और मैं 1 मिनट में 1 करोड़ पृथ्वियां सूर्य चंद्रमा पैदा करता हूं। दुर्गा मां कह रही है मैं स्त्री भी नहीं हूं, पुरुष भी नहीं हूं। डेट है आपकी सिवाय, डेट में देखो जो हमारा ब्रह्मांड है, भूमंडल है, ये कितने स्पेस में कितनी रोज पैदा हो रही है। डॉक्टर साहब आप देखो, कोई आपका डेट ये होगा ना, गूगल इंटरनेट तो है ना, उसमें देखो कि ये ब्रह्मांड सारा, ये बिल्डिंग बनी है तो कोई बनाने वाला तो था ना, ऐसे थोड़ी बनता जा रहा है। ऐसे बिल्डिंग बनती जा रही है क्या? बनाया किसी ने? बच्चे ऐसे पैदा थोड़ी हो रहे हैं, हम पैदा करते हैं। तो ये ब्रह्मांड सूर्य चंद्रमा कौन पैदा कर रहा है? करोड़ों। हमें नहीं पता। पृथ्वी भी नहीं पता कितनी है। ये पृथ्वी किसने पैदा की ये नहीं पता। ये दुर्गा मां कह रही है कि ये सारा दृश्य है जगत मैं हूं, मैंने तुम्हें पैदा किया है। तुम्हारी जो विद्या मैं हूं, अविद्या मैं हूं, अजा और प्रकृति उससे भिन्न, ऊपर नीचे अवगल, और मैं तुम्हारे अगल बगल हूं। जो तुम्हें पैदा करने वाले तुम्हारे अगल बगल आस पास हूं मैं। ये भी अक्षर है। तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो मैं हूं, पास हूं, बिल्कुल पास हूं। हिसाब लिखा है, अरुण जी पढ़ के सुनाएंगे। अरुण जी देखो, अद्भुत है। अब ये सुनो, जिसके लिए मैं आया हूं, मैं हिंदू धर्म, मुसलमान, सिख, ईसाई जाति के लिए नहीं आया, देश के लिए नहीं आया, चंद्रमा सूरज तारे के लिए नहीं आया। अथाह धन की है, इसके बाद धन भी बड़ा, जितना मर्जी धन ले लो, ऐसे मंत्र दूंगा धन आपके पास साथ आने लगेगा। था मैं बड़ा गरीब था, बहुत गरीब था, लेकिन अब अथाह धन आ गया तो मैं क्या करूंगा इस धन का? छोड़ दिया। आपको मंत्र दे दूंगा, आप कमा लेना, जितना चाहे कमा लेना। ये लिखा है मंत्र इसमें। अरुण जी पढ़ रहे। वेद और अवेद मैं हूं। जो किताबें दुनिया में सबसे पहले पैदा हुई वो वेद था, और कहते हैं ये मैंने पैदा किए वेद, जिसमें सारा ज्ञान, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अरबी, फारसी, जो भी सारा है वेद से लिया गया, वो मैं हूं, मैंने पैदा किया है। विद्या और अविद्या भी मैं। जो तुम्हारी विद्या और अविद्या वो साफ नजर आ रहा है, मैं हूं। अजा और अनजा अर्थात प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं। उसका भी पता ही नहीं। प्रकृति तो पता है, जीवाणुओं का पता है, कीटाणुओं का पता है, पर उससे भिन्न क्या, अलग क्या? जो अनजा क्या है, जो पैदा हो गया है, जो नहीं पैदा हुए, जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते, वो भी मैं हूं। किसी को नहीं पता, वैज्ञानिक को नहीं पता, माइक्रोस्कोप को भी नहीं पता, वो मैं बताने आ रहा हूं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूं। और अद्भुत है कि नीचे भी ऊपर भी अगल बगल मैं हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। बस इतना काफी, यही दिखाना था, इसलिए मैं तुम्हें देने आया हूं। बहुत अद्भुत है ये सारा, ये अद्भुत है। वेद की है इस दुनिया का जो सबसे ग्रंथ था, किताब थी, बुक्स थी, वो है ये दिव्यथर सिस्टम। मेरे पास 3 चीजें हैं। तन निरोग हो रहा है तो मैं उसके मंत्र दे दूंगा आपको, तन आपका ठीक हो जाएगा। एक तो जो दे रहा हूं जो मेरा नहीं है, जो पड़ा है वो मैं आपको दिखा देता हूं।
और मैंने ये प्रयोग किया। मैं नास्तिक था, मैं मानता नहीं था ये पाठ पूजा को, मंत्रों को। भारत के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर के मैं अनेक आरोपों में रहा, अमेरिका कनाडा चलता था। ऐसा ज्ञान था आप सोच ही नहीं सकते। एक मैंने 12 साल में पुस्तक लिखी है बेखाना पढ़ना, तो हिंदी का बड़ा से बड़ा विद्वान नहीं लिख सकता। आयुर्वेद के बारे में वो लिखा है कि जो रोग ठीक नहीं होता उससे ठीक हो जाएगा। वो वेदों में लिखा है पर हो नहीं रहा आयुर्वेद में, क्योंकि उसको उत्कीलन थे, निष्कीलन थे, वो खो गए, चाबी खो गई मोबाइल की। तो ये जो मैं देने आ रहा हूँ, पहली चीज है कि जिसको तन ठीक होना है, तन के विकार हटाने, रोग हटाने जो ठीक नहीं होते, वो लिखा है कि मैं वो ठीक कर दूंगी, क्योंकि ये मेरे अधीन है। जो भी तुम्हारे पास चीज है वो सब मेरे अधीन है, मैं इसे कुछ भी कर सकती हूँ। एक ही चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ और ये कैसे काम करेगी वो बता रहा हूँ आपको। मैं ये देने आया हूँ। और सारों के लिए तुम्हारी कोई बीमारी है, कोड़ है, चेचक है, वायरल है, बैक्टीरिया है, फंगस है, कोई ऐसी बीमारी है, तो वो जो मैं दूंगा उससे नष्ट हो जाएगी, सारी समाप्त हो जाएगी। कोई डॉक्टर बाहर नहीं। अब ये बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, साइंटिस्ट, डॉक्टर साहब हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट आओ, ये ऑल इंडिया मेडिकल के हेड डॉक्टर है पीजीआई के। इनको एक रोग था जिसका इलाज ही नहीं कोई दुनिया में, और ये खुद उसी के डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट है। एक डॉक्टर की बात नहीं है, सारे डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका कोई इलाज नहीं। और जो 90% सभी लोगों को है ये बताएंगे अपनी कथा कि मैं डॉक्टर था, डर्मेटोलॉजिस्ट, मैंने मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद सब देख लिए, हर दवाई देख ली, आयुर्वेदिक, हेमोपैथिक, यूनानी सब देख ली, पर मेरी ये गई नहीं। मेरा शरीर ऐसे हो गया था जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। और जो डॉक्टर कहते हैं ठीक होते ही नहीं है, और वो मेरा 10 मिनट में ठीक हो गया, और ठीक हुए भी 12 साल हो गए। ये डॉक्टर साहब की कथा सुनो, इनकी कथा नहीं है, इनका सत्य है, तथ्य विज्ञान है। गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक तो गुरु जी के चरणों में नहीं करना, ये वेद में लिखा है उसका, मेरे नहीं है, मेरा कोई नाम नहीं लेना, मेरे नहीं है। इसमें लिखा है ये करोगे तुम ये हो जाएगा, तुम्हारी ठीक हो जाएगी, तो मेरा तो नहीं है ना। गुरु जी को मत करो, माँ दुर्गा के करो, भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा के जो नाम, उस नाम से करो, उनका धन्यवाद है कि जिससे मैं ठीक हुआ। माँ दुर्गा जी और भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी साध संगत को मेरा प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर जगदीप सिंह ओबराय है और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, यानी स्किन डिजीज़ का स्पेशलिस्ट। मैंने MBBS और MD किया है, और ये मेडिकल की पढ़ाई मैंने PGI रोहतक और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से प्राप्त की है। जब मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था 1983 में, तो उसके 2-3 साल बाद मुझे अपने सिर में डैंड्रफ शुरू हो गई थी, और फिर वो बढ़ती बढ़ती, ख़ास तौर पे विंटर्स में, वो उसका इफ़ेक्ट मेरे चेहरे पर और मेरी छाती की, चेस्ट की स्किन पर भी आ जाता था। ये स्किन लाल हो जाती थी। अभी WHO ने सिद्ध किया है कि सब बीमारियां फंगल से, डैंड्रफ से होती है, किडनी की, लिवर की। आप नेट पे देख लेना WHO ने क्या कहा है। कहते हैं ये, इसको साधारण लोग समझते हैं, ये साधारण नहीं है। इसके बालों की जड़ों में फंगल जाके नीचे खून में मिलता है, किडनी में, लिवर में, अंग अंग में मिलता है, और आपके जो सारे रोग हैं, जो भी बीमारी है, वो डैंड्रफ से हो रही है। उसके कीटाणु के नाम लिखे हैं। वो जिसका नहीं ठीक हुआ वो ठीक होगा ही नहीं, और वो रोग इनको हो गया। और वो कैसे ठीक हुआ? जिसके ये डॉक्टर है, वो फिर जिसको हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, जो जाते ही नहीं, लगे रहे। वो जो मैं अपने मरीज़ों को देता हूँ, जो इलाज, जो शैम्पू और जो लगाने की दवाइयाँ, ट्यूब्स, वो मैं अपने लिए भी इस्तेमाल करता था। और क्या यही करेंगे। तो लेकिन ये बार बार होती रहती थी। तो ये लगभग मुझे 24-25 साल रही। 25 साल नहीं, सारी जिंदगी रहेगी, जाएगी नहीं। 2011 में फिर गुरुदेव जी के आशीर्वाद से मुझे एक अभिमंत्रित औषधि मिली। उससे मैंने अपने केश भी धोए और उसी औषधि का जल मैं अपने शरीर पर लगाया, फिर ये बिल्कुल ठीक हो गई। 10 मिनट में ठीक होगी, और फिर दोबारा नहीं हुई। कितने साल हो गए? 2011 से 11 साल हो गए। हैं? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए, नहीं हुई। मंत्रों की शक्ति बता रहा हूँ। औषधि भगवान शिव ने कहा है
एक तो जो भी ग्रंथ लिखे सारे ब्रह्मा विष्णु महेश ने, किसी भी देवता ने, वो दुर्गा माँ ने स्वयं लिखाए हैं, किसी ने लिखे नहीं है। अब वेद पढ़ोगे तो ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने लिखा पर मुझे नहीं पता मैंने कैसे लिखा, किसी ने लिखाया मुझे पता नहीं। रामायण पढ़ लो तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे मुझे नहीं पता कैसे लिखा गया। कोई पुस्तक पढ़ लो अध्यात्म की, ज्योतिष की कोई पढ़ लो तो बाद में कहते मुझे नहीं पता। कृष्ण भगवान को देख लो, जब युद्ध हुआ युद्ध में सब हट गए, कृष्ण भगवान ने ये मारा किसी ने, कोई कहता है मैंने मारा, कोई कहता है मैंने मारा। तो कृष्ण भगवान ने कहा ये मैंने विराट रूप तुम्हें दिया, मैंने सुदर्शन चक्र ने मारा है। फिर बाद में इकट्ठे हुए सारे जो भी बच गए थे, उसने कहा भगवान हमें वो विराट रूप दो जो आपने महाभारत में किया, जो आपने सबको मारा। कहते मुझे तो पता ही नहीं महाभारत कब हुआ, मुझे नहीं पता ये कौन कैसे मारे गए, ये क्या विराट रूप मुझे नहीं पता, अभी मैं तो बता नहीं सकता। वो तो उस समय मैं देवी परमात्मा से तद्रूप था, योग युग था, ये महाभारत को पढ़ लेना। कहते मुझे नहीं पता कौन मुझसे करा गया। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं। ये जो मंत्र मैं दे रहा हूं ये देवी भागवत में लिखा है, 4 लाख साल के बाद देवी भागवत में शिव भगवान को दिया था, 4 लाख साल पहले। उस मंत्र तो पता था, नवाड मंत्र। तो कहते मुझे दो, मंत्र तो पता है तो डट लो, पढ़ लो। मंत्र का पता है तो पढ़ लो, जड़ी बूटियों का पता है तो ले लो, नहीं काम करेगी। आयुर्वेद में खुली है ना, आयुर्वेद में लिखे इसके बड़े गुण हैं। डॉक्टर साहब चले गए, अब जो बोलना चाहिए वो तो बोलो। गुरुदेव जो आज संगत बैठी है इनका हमने अभी वो उसके माइक्रोस्कोप से चेक किया है, तो यहाँ लगभग सभी को है, सभी को है। WHO कहते हैं सभी को, इसका कोई इलाज नहीं। और ये सभी रोग इससे हो रहे हैं, शुगर है, दमा है, अस्थमा है, रूमेटिज्म है। और जो दवाई खाओगे वो भी काम नहीं करेगी, सदा रहेगी। शुगर है तो सदा है, अर्थराइटिस है तो सदा है, रूमेटोलॉजी है सदा है, लीवर का है, कैंसर है, जो भी बीमारी है वो रहेगी और दवाइयों से और ज़्यादा बढ़ेगी और दवाइयों से 10 बीमारी और भी हो जाएगी। ये हमारा विज्ञान है। कोई भी दवाई खा लो, शुगर की खा लो तो आपका किडनी खराब होगा, रूमेटिज्म होगा, वाटी टेंशन होगी, स्वेलिंग होगी, ईस्टोलिटी का होगा, जार्डिया होगा। ये शुगर ठीक होगी नहीं और 10 बीमारियाँ और होगी। कोई भी एलोपैथिक में दवाई ले लो आपको 10 बीमारियाँ और करेगी। आयुर्वेद ले लो तो बिना मंत्रों के भगवान कहते औषधि सूखी लकड़ है, थोड़ा सा काम करेगी 10%, पूरा नहीं करेगी। पूरा कैसे करेगी ये मैं आपको देने आया हूँ। अब डॉक्टर साहब को सुनो। गुरुदेव एक बच्ची है 4-5 साल की और ये 2 भाई साहब हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा ये प्रार्थना कर रहे थे कि आपसे अगर आशीर्वाद। क्या डैंड्रफ बहुत ज़्यादा इनको कई सालों से। 5 मिनट उठ जाएगी, 5 मिनट सदा के लिए, फिर आएगी नहीं। कौन है भाई, कौन है? एक तो वो बच्ची है और 2 भाई साहब सारा कुछ देखो। और दवाई क्या है, यही जल है जो आप रोज नहाते हो, इसी को एक मंत्र दे रहा है, इसमें लिखा है, मंत्र के बाद फिर आप नहा लो इसी से, ये दवाई है। एलर्जी सबको है, जो चुका भूल गया, जो आपको मैं भी मजाक करता था ये क्या है, मंत्र से ठीक हो जाएगा, पत्थर की मूर्तियों से ठीक हो जाएगा, हम तो मजाक करते थे। दिखाओ डॉक्टर साहब, ऐसे ही दिखा दो, फिर आ जाओ, आ जाओ बेटे ऊपर आओ, आ जाओ ले आओ। इससे इसका लीवर खराब हो गया, पेट खराब हो गया, इसकी स्प्लीन बढ़ गई है, इसको खिलाओ इसका वजन नहीं बढ़ता, वीक हो गया है, विटामिन डी कम हो गया, वाटर टेंशन हो गया, इनको स्वेलिंग होगी, पेट इसका ठीक नहीं रहता, डॉक्टर को दवाई लेके थक गए, क्योंकि इसी से है, वो सारी ठीक हो जाएगी इसी। चलो बैठो। अब ये डॉक्टर सबको है, देखो पूरा, चल बैठ जाओ, किसी को ही ले लो, इसको वैल्यू नहीं लेते। एक की कोई ऐसी बीमारी है उसको कोई ध्यान नहीं देता। 3 तरह की आज मैं दूंगा आपको। एक तो आपका तन ठीक हो जाए, पहला नंबर, आपका रोग ठीक हो जाए। पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर ही निरोगी रहे तो क्या करोगे, धन को, उसके क्या काम क्या है, वो धन कोई आपके पास नहीं आएगा, बाकी खा जाएंगे बाद में। पहला नंबर आपको तन के रोगों का देना है। दूसरा नंबर आपके मन की शांति, सुख हो। धन है पर मन की शांति नहीं है, सुख नहीं है, किसी को भी नहीं है। जो मैं दे रहा हूँ शास्त्रों से दे रहा हूँ, वेद से दे रहा हूँ, मेरा नहीं है। और आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आप को ही दे रहा हूँ। आप मेरे अपनापन है, कोई पैसा नहीं, कोई धन नहीं, कोई अडंबर नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई गुरु नहीं, कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई धर्म नहीं बदलेगा।
हिंदू से मुसलमान बन जाओगे, सिख बन जाओगे, ये कुछ ही नहीं, ऐसी है साफ। तीसरा, आपके पास धन कैसे आए? अथाह धन आ जाएगा, कमाते रहना, कमाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही आने लगेगा। ये दुर्गा माँ ने क्या लिखा है वो आपको दे रहे, जिसको आपका विश्वास हट गया। मेडिकल साइंस ने ऐसा कर दिया डॉक्टरों ने, उसी की बात मानते हो। वो डॉक्टर आप ही बीमार है, अमेरिका में गया तो बड़े बड़े डॉक्टर वो कहते ये हम तो ठीक ही नहीं कर सकते। वो कहते आप आओ तो सी अमेरिका, और अमेरिका की संसद में आप नहीं जा सकते, वहां 16 बार संसद में सम्मानित किया, एक बार नहीं। तो वो कहते यहाँ जाओ, यहाँ क्या करते हो? भारत में, इंग्लैंड में एक मिस्टर चेस थे, कहते आप आ जाओ, हम दुनिया के सबसे वीर बन जाएंगे। बराबर जी, कहा क्या की बात साथ थे। परम पूज्य सदगुरुदेव जी न्यू जर्सी के समागम में सेनेटर थे मिस्टर चेस, उन्होंने कहा था कि आप अमेरिका में आ जाएं तो आपकी कृपा से मैं इतना अमीर हो जाऊंगा कि कोई अमीर नहीं होगा। हो जाएगा, मैं हो जाऊंगा, इसलिए अवार्ड देते हैं मुझे, बड़े समझदार है। और आप खुश हो जाते हो, अमेरिका वाले अवार्ड दे रहे हैं। उन्होंने अवार्ड किसको दिया है? कभी भारत को महावीर बनना है। भारत को महावीर बनेंगे जब एक एक आदमी वीर बनेगा, एक एक आदमी बनेगा तब होगा। बैंकों में पैसा पड़ा है सरकार को, वो उसका क्या अर्थ है? जब आपके घर में पैसे हो, जब आप वीर हो, तो मैं आपको एक एक को दे रहा हूँ, आप वीर हो जाएंगे। एक धन अथा आ जाएगा, एक मन में शांति आ जाएगी, एक तर्क रूप चले जाएंगे, एक आत्मा परमात्मा का आपको पता ही नहीं क्या है। आप सारे हिंदू क्यों बने? परमात्मा आत्मा मुक्त हो जाएंगे। किसी को आत्मा का पता ही नहीं, बड़े बड़े ब्राह्मण है, किसी को नहीं पता आत्मा क्या है, किसी को पता ही नहीं हमारी आत्मा क्या है और परमात्मा का है, कहा जाना है हमने। एक वो ज्ञान दे रहे हैं आपको, ये आत्मा है, ये परमात्मा है। दुर्गा माँ ने कहा ना अगल बगल हूँ, तो अगल बगल हूँ तो कहाँ है? कोई बताओ, कोई ब्राह्मण ऋषि बतावे तो सही। कभी कहे थे मैं बड़ा विद्वान हूँ, प्रवृत्त, कहाँ है वो? जो भी आया कहते मैं पंडित हूँ, और डर के आ ही नहीं रहा। अभी ब्राह्मण जी आए थे ना, आ जाओ, कहते गुरुजी मैं ब्राह्मण हूँ। तो मैं ऊपर आके पूछूंगा तो ब्राह्मण है, ये क्या है? ये एक नहीं, बड़े विद्वान है, सभी ऐसे हैं। वो कैसे बनेंगे? ये मैं अपने भारत को अपने को देने आया हूं। बड़े विद्वान है, बहुत समझदार है, लेकिन ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण उसे कहते हैं जिसको ब्रह्म का पता हो। ब्राह्मण से ब्राह्मण, वेद में लिखा है जो ब्रह्म को जानता है भी है ना, जो ब्रह्म को जानता है भी ब्राह्मण है। एक ड्राइवर है, ड्राइवर क्यों बनता है? क्योंकि उसको कार चलानी आती है। आयुर्वेद किसे कहते हैं? जो आयुर्वेद को जानता है। आयुर्वेदाचार्य अगर कहे मुझे को आयुर्वेद तो पता ही नहीं, तो वो आयुर्वेदाचार्य है। ब्राह्मण कहे कि मैं ब्राह्मण हूं, उससे पूछे ब्रह्म कहाँ है, कहता वो तो मुझे पता नहीं, तो ब्राह्मण है। शरीर से भी ब्राह्मण नहीं है, मन से भी ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि जब सच होगा तभी शरीर मन बनेगा ना। मन तभी सच्चा होगा जब हम जानेंगे, झूठा थोड़ी होगा। हम ब्राह्मण नहीं है और बोलते हैं ब्राह्मण नहीं है, तो झूठ हमें जीने नहीं देगा, मरने भी नहीं देगा। ब्राह्मण नहीं है ना। मनु भगवान ने लिखा है कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, जो ज्ञान लेता है वो ब्राह्मण है, जो तत्वों को जानता है। ये लिखा है ना, क्या लिखा है मनु भगवान ने? माइक से बोलो। जो ब्रह्म को जानता वही ब्राह्मण है, और जाति से ब्राह्मण नहीं होते, जाति धर्म से ब्राह्मण नहीं लिखा है होता। ना, लिखा है ना। तो बताओ कहाँ ब्रह्म? सर्वस्व है, कहाँ बताओ? दिखता नहीं है वो। दिखते दिखेगा। अभी ये कहते हैं मैं दिखती हूँ, इसमें लिखा है ना अगल बगल हूँ। आप देखो, अरे जी ने भी पढ़ा था ना, मैं नीचे ऊपर अगल बगल हूँ तुम्हारे, तो कहाँ है? इसको जानने से ब्राह्मण बनता है। शक्ति नहीं है ना, ज्ञान नहीं है, उसकी शक्ति की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे हाथ में माइक है ना, इसके लिए शक्ति की जरूरत है, माइक है बस। ये कौन सा रंग है? इसकी शक्ति की जरूरत है। ज्ञान दो आप। आपके पिता का क्या नाम है? हेमंत चांडा। इसको शक्ति की जरूरत है। आपका कहाँ घर है? बरकतपुरा। इसको शक्ति की जरूरत है, तो मैं जानता हूं। ठीक है ना। आपके हाथ में क्या पैर है? हाथ में क्या पैर है आपने? इसमें शक्ति की जरूरत है। पत्थर की है, चांदी की है? सोने की। इसको शक्ति की जरूरत है, ये सच की जरूरत है। सच और शक्ति में बड़ा फर्क है ना। जब आपको सच का पता है तो ग्रंथों की क्या जरूरत है? वो मैं दे आया हूं। बैठो, ठीक बात है ना। जय करो देवी माता की, वेद की, जय माता देवी माता की। ये मैं 3 चीजें दूंगा।
पहला आपका तन ठीक हो जाए, चौथा आपका मन शांत हो जाए, बजाय बजाएगा मन में, तीसरा अथाह धन आ जाए, और पांचवा आपको आत्मा परमात्मा का पता लग जाए क्या है, हमने मरने के बाद जाना कहाँ है। धन कमाने में वर्षों वर्षों लगते हैं, नहीं कमा पाएंगे। मन शांत करने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ पाठ पूजा करते हैं, नहीं कर पाएंगे। आत्मा जानने के लिए जन्मों जन्मों लगते हैं, ग्रंथों में लिखा है जन्मों जन्म लगते हैं। आधे घंटे में आप आत्मा परमात्मा दोनों को जान जाओगे। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना गीता का विराट रूप का, कोई साल थोड़ी लगे, 1 घंटे में बता दिया था। 18 अक्षोहिणी सेना खड़ी थी वह सारी, सिर्फ अर्जुन को दिया और दे दिया 10-15 मिनट में, सब देख रहे हैं। उसकी भाषा किसी को नहीं समझ आ रही, वो जो चाहेंगे उसी को मिलेगा ना, वो जो उसका पात्र है, जो जिसकी जिज्ञासा है। इसी साधारण बात थोड़ी है। अरुण जी अद्भुत है, अरुण जी वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, तत्ववेत्ता है, उनको ज्ञान है, सारे जगत देखा है इन्होंने, तो यह निर्णय करेंगे क्या करना है। बहुत कम व्यक्तियों को ये पता होता है कि जीवन में उन्हें क्या चाहिए। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। किसी पल जब हम बीमार होते हैं तो अब हमें लगता है नहीं, हमें तन चाहिए, तन का वो चाहिए था, हमें निवारण चाहिए था। जब अशांत होते तो लगता है नहीं, मन की शांति बहुत ज़रूरी है, तन और धन तो एक तरफ है। और जब धन नहीं होता हमारे पास, जब कमी होती है, तब हमें लगता है कि हमें धन चाहिए। तन तो ठीक है, इस वक्त हमें धन की ज़रूरत है। तो ये जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, ये समय के साथ साथ बदलती हैं। तो इसलिए किसी एक वक्त पर हमें नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए। इसलिए मैंने पूज्य गुरुदेव के चरणों में ये प्रार्थना रखी है कि ये आप हमसे बेहतर जानते हैं कि किसको क्या चाहिए। तो इसको 3 शब्दों में न डिवाइड करके कि तन मन धन क्या चाहिए, मैं केवल एक शब्द में आपके चरणों में प्रार्थना रख रहा हूं कि आप कृपा करें। कृपा एक ऐसा शब्द है जिसमें सब कुछ निहित होता है, सब कुछ होता है उसमें। कृपा की न कोई दिशा होती है, न कोई वर्गीकरण होता है उसका, न कोई क्लासिफिकेशन होता है उसका। तो इसलिए बस आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप हम सब पर कृपा करें। अब अरुण जी ने बहुत अद्भुत बात करी है, शास्त्रोक्त बात करी है। जो मैं करने जा रहा था वो पहली बार विज्ञान, भगवान ने कहा ना मैं ज्ञान भी हूँ, विज्ञान भी हूँ, अध्यात्म भी हूँ, धर्म भी हूँ। तो मैं वैज्ञानिक को विज्ञान की तरह दे रहा हूँ। ये अध्यात्म में नहीं दूंगा मैं, विश्वास करो, श्रद्धा भक्ति करो, मेरे को मानो, उसको मानो, ये मैं प्रवचन नहीं देने जा रहा। विज्ञान की तरह आपको दिखा रहा हूँ, ये आत्मा भी है, ये परमात्मा है, ये तुम्हारे मन की टेंशन है, ये उड़ गई। कृपा का मतलब है कि आपको किसी को मानना पड़ेगा, श्रद्धा भक्ति करनी पड़ेगी, फिर आपको ऐसे ऐसे होगा, इतना समय लगेगा। तो मैं इतना समय लगाना नहीं चाह रहा था, इसलिए विज्ञान ले रहा हूँ। भगवान ने सच लिखा सभी ग्रंथों में, गीता में भगवान ने इसके बारे में बोला है। अर्जुन को तो 5 मिनट में बता दिया, बाकी कहते तुम ये करो भैया, ये कर लो, इतने समय उठो, इतने समय योगा करो, ये सारी अच्छी बात है। तुम्हारी अगर आतुरता इतनी है, विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके पास गए, रामकृष्ण परमहंस के पास, उसने सुना, उनके प्रवचन सुने, उन्होंने कई बातें बोली स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने। विवेकानंद जी कहते हैं कि क्या तुम मुझे ब्रह्म का ज्ञान दे सकते हो? कहता हाँ अभी दे सकते, अभी चाहिए। विवेकानंद डर गया, कांप गया। उसने कहा मैं कभी जिंदगी में डरा ही नहीं किसी से, ये तो आदमी ऐसे बोल रहा है। कहते फिर आप इतने क्यों प्रवचन कर रहे हो? कहते इनको चाहिए नहीं, जिसको चाहिए मैं वही दूंगा ना, तुझे चाहिए तो बता, अभी दूं मैं? विवेकानंद कहते मैं पहली बार डरा हूं। कहते दो मुझे। कहते जा काली माँ से मांग ले। भद्र काली के पुजारी थे वो, जो चाहिए मांग ले, काली माँ तुम्हें दे देगी, जो चाहिए ले ले, धन चाहिए, तन चाहिए, मन चाहिए, कुछ भी चाहिए ले ले। उसका एक पासवर्ड दे दिया, ये पासवर्ड है और काली माँ को मांग लो, काली माँ दे देगी, क्योंकि दुनिया को पैदा करने वाली है। काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती एक ही तो है, ये तुम्हें जो कहेगी वो दे देगी। तुम्हें मैंने पासवर्ड दे दिया। मंदिर में गए विवेकानंद जी,
तो मैं क्या लूं? धन लूं, सुख शांति लूं, शादी करूं, पत्नी करूं, बच्चे करूं, नाम यश कीर्ति करूं, कोई ऐसी चीज बना दो मेरा नाम अमर हो जाए। उसने कहा यह अमर तो कोई है ही नहीं, करोड़ों लोगों को देख रहा हूं, धन से कोई तृप्त नहीं हुआ, मन से कोई शांत हो तो गुफा में बैठे हैं, उसका क्या फायदा? तो कहते मैं इसे क्या लूं? कंफ्यूज। कहते मैं पहली बार कंफ्यूज हूं, क्योंकि बड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल का था वो विवेकानंद जी, उसके जैसा अद्भुत कोई व्यक्ति नहीं हुआ। वो तो पहली बार शिकागो में गए और वो भी उन्होंने रिक्वेस्ट की शिकागो में कि मेरे को 5 मिनट का समय दो। उनको इन्वाइट नहीं किया, मेरे को तो इन्वाइट कर करके उन्होंने 14 बार सम्मानित किया, इन्वाइट कर करके। सालों साल में नहीं जाता था, उन्होंने तो बड़ी मुश्किल से टाइम दिया बाबू को। उन्होंने जो प्रवचन दिया किसी के समय नहीं आया, उसका विवेकानंद जो प्रवचन दिया था आज भी वह है, लाइव आप आज भी सुन सकते हो। वो उन्होंने अच्छी बात बोली, बहुत बढ़िया, पर वो आपको करना पड़ेगा जो उन्होंने बोला। ये मैं आपको कल के लिए नहीं रख रहा, कल भी करो ये करो, ये मैं अभी आपको देना चाहता हूँ। जैसे डॉक्टर साहब को अभी ठीक कर दिया, ऐसे भी ठीक कर देंगे, कल नहीं आएंगे आप उसके लिए। अगर आप कृपा पे है, कृपा लेना चाहता है तो क्योंकि मैं भी दुर्गा माँ से प्रार्थना करूँगा इनको कृपा करो, तो वो क्या बोलते हैं फिर आपको करना पड़ेगा। अभी मैंने 3 विषय को लेके गया हूँ, तन मन धन। आत्मा परमात्मा प्रवर्षक था, इसलिए मैंने अपने भाव से भी इनको मिले में आऊँ ना आऊँ। कल कितने साल बाद आऊँ मैं वर्मा जी? परम पूज्य सदगुरुदेव जी 3 वर्ष बाद। और मैं आने ही नहीं चाहता था, मैं यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कमरे में बैठा रहता हूँ, बाहर नहीं निकलता। तो मैं इनको आत्मा परमात्मा में दे देते, अपने भाव से आपने सम्मान किया, वो दे दिया। अब जो अरुण जी ने कहा बड़ा अद्भुत है, उसमें सारी मिलेगी और भी बड़ा कुछ मिलेगा, उसमें आपको निर्णय करने की जरूरत नहीं है। कृपा का मतलब है सबसे पहले ये लिखे साफ, कीलकम, गीता प्रेस गोरखपुर की है, पेज नंबर 36। भगवान शिव कहते हैं कि जो आपका धन में प्रॉब्लम है, तन पे प्रॉब्लम है, तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, टेंशन है, चिंता है, अतृप्ति है, काम है, वासना है, काम है, क्रोध है, लोभ अहंकार है, तो जो भी काम करोगे उसमें तुम्हें विघ्न उपस्थित होगा, बाधा आएगी। धन कमाओगे तो बाधा, मन की शांति तो बाधा, शरीर में योगा करोगे, अभ्यास करोगे तो बाधा, दवाई खाओगे तो बाधा, तो उसमें आपको बाधा आएगी, क्योंकि तुम्हें शापित हो, तुम्हें श्राप मिला हुआ है। कृष्ण भगवान को भी श्राप मिला है, सबको श्राप मिला है, तभी वो आए हैं। राम को श्राप मिला को तुम सारे शापित हो, भगवान शिव कह रहा है। हर कार्य में सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उसको संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। और ये नहीं जानोगे तो आपको कृपा का प्राप्त नहीं मिलेगा, जानना चाहिए। और उसके लिए क्या करना होता है? जो साधक कृष्ण पक्षी चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भक्ति की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित करता है, समर्पित, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भक्ति प्रसन्न होगी, उस पर कृपा होगी, अन्यथा उसकी कृपा नहीं प्राप्त होगी, होगी नहीं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव ने इसको कीलित कर दिया, लाख बंद कर दिया। भी ये करोगे इससे क्या मिलेगा? इसमें तुम्हें इसकी कृपा से, प्रसाद से ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, आरोग्य मिलेगा, रोग हटेंगे, अथाह संपत्ति मिलेगी, शत्रु नाश होगा, मोक्ष की सिद्धि होगी। ये मैं सत्य कह रहा हूँ, भगवान शिव कहते हैं ये भगवती देवी सत्य देगी। तो तुम इसको क्यों नहीं करते? या भागरथी ने छोड़ दिया। अरे जी आप बताओ, और ये प्रसाद ये कृपा वाले से पढ़ लो यहाँ नीचे। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, ओ मजा ही मजा, सौभाग्य, पति ठीक, पत्नी ठीक, सारा सुखी सुख। ये दूसरा आ गया आरोग्य, आपका बेरी ठीक हो जाएगी, रोग खत्म हो जाएगी सारे, संपत्ति, अथाह धन आएगा, शत्रुनाश, शत्रुनाश हो जाएगा, तथा परम मोक्ष की भी परम मोक्ष सिद्धि की, जो होती मैंने है। बोला आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा को जानने का नाम मोक्ष है। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? यहाँ भगवान ने बंद कर दिया। तुम स्त्री पुरुष क्यों नहीं करते? समर्पण क्यों नहीं करते? कृष्ण पक्षी चतुर्दशी अष्टमी को पंडित जी कहाँ हैं? वो पंडित जी जल्दी आओ। दुर्गा सप्तमी तो पढ़ते होंगे, पढ़ते हो ना? पंडित हो, पढ़ते नहीं, ये तो पढ़ लो। पंडित होता ही इसके बाद है।
ये जो नहीं करेगा वो पंडित कोई भी नहीं हो सकता, कर्म कांड वाला कोई हो ही नहीं सकता। कोई भी डॉक्टर एमडी बनेगा, एफआरसीएस करेगा, उसको एमबीबीएस तो करना ही पड़ेगा ना। ये पहली क्लास है, ये कृपा का, इसमें पांचों लिखिए ना जी। ऐश्वर्य प्रसाद कृपा से ऐश्वर्य मिलेगा, सौभाग्य मिलेगा, आरोग्य हटेगा, संपत्ति मिलेगी, शत्रु नाश होगा, परम मोक्ष की आत्मा परमात्मा को तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। पांचों चीज इसमें लिख दी, छठी नहीं लिखी जो मैं अभी बताऊंगा आपको। भगवान श्री कृष्ण ने 5 चीज रखी है अभी, क्योंकि 5 मिल जाए बड़ी चीज है। किसी ऋषि को नहीं पता, किसी संत को नहीं पता। मैं तो सारे संतों की आशीर्वाद मिला, उनके पास गया, सबसे लिया, सबसे कितने साल लगा दिए। तो ये मैं आपको कृपा वाला ऐश्वर्य नहीं देना चाहता कि ये फिर आपको कल भी बुलाना पड़ेगा, फिर आपको कुछ और देना पड़ेगा। तो मैं आपको आज ही सारा देना चाहता था, एक एक करके ऐसे। और ये तो सत्य का है। पर पूज्य गुरुदेव, जो आप आज भी दे सकते हैं सबको, दे सकते हैं। चाहे किसी भी रीति से दें, वो भी तो कृपा होगी ना। हाँ, ये कृपा का बारक बताऊंगा, क्योंकि इनको कृपा के बारक से चलना पड़ेगा। आप जैसे कह रहे थे कि विज्ञान के हिसाब से देंगे, तो वो भी तो कृपा होगी ना। हाँ, कृपा तो सब में होगी, लेकिन ये विज्ञान के साथ कृपा है, ये टोटली कृपा है, सिर्फ कृपा। उसमें क्या होगा, उसमें आपने समर्पण करना, आपने नहीं मानना। दुर्गा माता राइट आपको अपने आप देगी, किस समय देना है, किस समय नहीं देना। जैसे बच्चों को आप एकदम थोड़ी दे दोगे, धीरे धीरे दोगे। कईयों को पैसा आती पागल हो गया, पैसा आती दिमाग खराब हो गया, कईयों को शांति आती घर छोड़ देते हैं, कईयों को धन आती किसी को समझते नहीं, रावण बन जाते हैं। जिनको धन है तो या उनका हाल पूछो क्या है इनसे, बंदे को बंदे नहीं समझते। जब गरीब थे तो ठीक ठाक थे। तो कृपा के मार्ग में तो आपको विनम्र भगवान की आज्ञा पे चलना पड़ेगा। इसमें लिखा है जो ऐसा करेगा उसी पे देवी प्रसन्न होगी, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। अच्छा, और मजे की बात है जो मैंने दे रहा, इसको जानकर उसका प्रयास करके पाठ करे। जो ऐसा नहीं करता फिर उसका नाश हो जाएगा। एक ही चीज आपको शास्त्रों ग्रंथ से लिखी दे रहा हूं, वो भगवान शिव कह रहे हैं, दुर्गा माँ कह रही है, भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान राम कह रहे हैं। कोई बड़ ग्रंथ तो है नहीं, कोई धन के लिए है नहीं, गुरु शिक्षा का नहीं है, देश का नहीं है, किसी मतलब का ही नहीं है। ऐसी इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है, ला कर दिया। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता कोई है। सिद्ध होगा, उसके सब संसार का सब मिलेगा। वही देवी का पार्षद होता वही है, पार्षद होगा, वही भगत होगा, वही कहेगा मैं राम का भगत हूँ, कृष्ण का भगत हूँ, मैं हिंदू, मैं सिख हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ। वही कहेगा। मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम है पूरा, गोली से बना हुआ नहीं होगा, समझ से बना हुआ होगा। वही गंधर्व भी होता वही है। गंधर्व होगा, वो उसको वो देगा, जहाँ मर्जी इच्छा चले जाओ, जो मर्जी कर लो। वो एमपी होगा, वो मिनिस्टर होगा। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। उससे कोई भय नहीं, संसार में जहाँ मर्जी चला जाए उससे कोई भय नहीं होगा, उसका कोई काम रोक नहीं सकता। वो अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता, उसकी मृत्यु नहीं होगी। तथा अब मृत्यु का मतलब एक्सीडेंट होना, आग में जलना, ऐसी दुर्घटना उस पर नहीं होगी। बम खड़े हो, अरे जी देखो, इसको क्या समझोगे, झूठ थोड़ी बोली है। भगवान कृष्ण दुर्गा माता अग्निना दैवनस्तु शत्रु मध्य, आप पढ़ो जी, हिंदी भी पढ़ो। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे विस्मय दुर्गमय चाय भयार्ता शरणम गता। आग में जल रहे हो, जंगल में घिरे पड़े हो, जंगल में आग ही आग लगी है, शेरों की झुंड आ गए, दुनिया भर के जानवर खड़े हैं, तुम ये जो मैं आपको दूंगा ये कर लो, तुम्हें आग नहीं जला सकती। किंचित ना अशुभम रण संकटे, सुई भी नहीं तुम्हें लगेगी। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर विषम होकर, कटर है, विषम है, महामारी है, कोरोना है, तुम्हें छू ही देगा, कोरोना छू नहीं पाएगा जो ये करेगा। जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल जो नहीं भक्ति होता। की दुर्गा की शरण में आएगा उसे दुर्गा माँ अपने टाइम से देगी, ठीक देगी। शिव देगा या राम देगा, कृष्ण देगा, ये एक ही चीज, अलग अलग नहीं है। ये चाहते हो ये कृपा है, ये मैं दे देता हूँ, फिर तुम मत मांगना, फिर अपने राइट टाइम पे आपको देगी।
जो तुम्हारे लिए ठीक हो, हमारे लिए ठीक हो। मैं तो वैज्ञानिक डॉक्टर को बता रहा था, ये ले देख भाई, ये ले बीमारी ठीक, ये तुम्हें टेंशन हट गई, ये बीमारी आगे हट गई, ये शांति आ गई, ये अथाह धन आ गया। मैं तो विज्ञान की तरह दे रहा था। कुछ सारी बात ही विज्ञान की करते हैं अकड़ से। अरे भाई क्या है, क्या है इसमें पखंड है। गुरुदेव, समर्पण के साथ ही कृपा समर्पण में फिर दुर्गा माता, कृष्ण, राम आप ही करेंगे। समर्पण में मांगने का हक नहीं, क्योंकि आपने समर्पित कर दिया, बस फिर आप नहीं कुछ कहेंगे, वो अपने आप निर्धारित करेंगे क्या तुम्हारे लिए ठीक है। क्योंकि सब अब कुछ बड़े बड़े विद्वान है बेटे सारे, ये अद्भुत इन्होंने ग्रंथों के, शास्त्रों के इनको ज्ञान है। बड़े बड़े संतों के, ऋषियों के पास गए, इनको बड़ा ज्ञान है, इनको पता है ये यही मार्ग है। समर्पण के साथ जब कृपा प्राप्त होगी तो उसके साथ साथ हम अच्छे इंसान भी बने रहेंगे। जैसा आप कहते हैं ना कि धन मिल जाता है तो लोग अकड़ने शुरू हो जाते हैं, रावण बन जाते हैं। 100% आज ये रावण की बात है। उस समय जब सतयुग था, शिव के साथ इतने सार रहा और धन आता ही कुबेर का लेते ही बद्दा से कैसे क्या बन गया। रावण ऐसा नहीं था, इनकी पूरी पुलिस परंपरा ऐसी नहीं थी, और उसने त्राई त्राई बचा दी। बड़े बड़े वीर आदमी अभी है अमेरिका के रण देखते हैं, वो त्राई त्राई यहीं पर ही त्राई त्राई बचा रखी उन्होंने धन आने के बाद। पहले ठीक ठाक थे, अब आदमी को आदमी नहीं समझते। नाम हो गया, किसी ने फिल्में बना ली, वो बड़े सरल थे, वो बड़े अद्भुत लोग थे। जैसे धन आया, नाम आया, और बंदे को बंदे नहीं समझ रहे। कौन है तू, चल, और कहां से आया। तो हमारे पास तन मन धन भी हो और हम इंसान भी बने रहें, तो वो जब समर्पण से ही प्राप्त हो सकता है। तो आप हम पर वैसी ही कृपा करें। कैसी? कि हम समर्पण कर दें, हाँ। और तब हमें कृपा प्राप्त हो आपकी माँ दुर्गा की। ये अरुण जी ने जो बात करी है वो बहुत वैज्ञानिक और बड़ी शास्त्रोक्त बात करी है, बहुत गहरी और तथ्यगत हमारे लिए जो कार्य की वो बात करी है। ये सारे गुरु कर ही रहे हैं, लेकिन ये झूठ नहीं चलेगा। अगर आपने समर्पण कर दिया तो झूठा मूठा मत करना। जैसे आरती गाती, तन बंद है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगी सी मेरा, ये वो आपको जला देगी। ये आरती की तरह नहीं है। मैं आपको वैज्ञानिक भी दे रहा हूँ, जो आपको वो भी दे रहा हूँ। अगर आप ये चाहते हो तो ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ये भी है, गीता में भगवान ने कहा ना कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। एक अर्थार्थी जो अर्थ के लिए आता है ना, एक आर्त जो रोगी है, दुखी है, एक जिज्ञासु जो मन का, बुद्धि का, आत्मा क्या है, परमात्मा इसके बारे में जानना चाहता है, एक ज्ञानी। और भगवान ने इसमें 5 नहीं बोली, भगवान ने इसने ज्ञानी पे छोड़ दिया। जो सब जान गया, सबको पता लग गया, ज्ञान हो गया, आत्मा परमात्मा का पता लग गया, वो एक कार से बड़ा हुआ है। ज्ञानी को कभी पकड़ कर देखो ना, किसी ज्ञानी को, किसी पंडित को पकड़ लो, किसी साधु संत को पकड़ लो, श्राप दे देंगे। उसके आगे भगवान कृष्ण में ले जा रहे हैं। वो उन्होंने नहीं बोला, गीता में 4 ही बोले हैं। पहले अर्थार्थी, अर्थार्थी, अगर धन चाहिए, अर्थ कहते हैं धन को, फिर आर्थ, आर्त रोगी, दुखी, परेशान, फिर जिज्ञासु, जिज्ञासु, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, मैं जानना चाहता हूं। पंडित बन के ग्रंथ पढ़ लिया, है कुछ नहीं, ग्रंथों का, शास्त्रों का ज्ञान है कुछ नहीं पंडितों के पास। प्रवचन दे देंगे ऐसा अच्छा, कथाकार सुन लो उनको, किसी को कोई ज्ञान नहीं। ठीक है जी, आप तो जाते हैं सबके पास जी गुरुदेव। और एक ज्ञानी, ज्ञान बन गया, बस मेरे को आता परमात्मा पता लग गया। उसकी अकड़ तो देखो, 5वीं भगवान ने ज्ञान ही खोली, 18वें अध्याय में खोली है। सर्व धर्मान परित्यज्य जय, तू सब छोड़गा, मेरी शरण में आ। अहम त्वा, मैं तेरे को सारे पापों से 1 मिनट में मुक्त कर दूंगा। वो कर दिया भगवान ने। अब बहन जी जो आपका भाव है वो बोलो। मेरा भाव तो वही है जो अरुण जी ने कहा। बस समर्पण की बात मेरी अच्छी तरह से समझ में आई है, क्योंकि समर्पण से बड़ा कुछ नहीं होता। चाहे हम माता पिता को समर्पित हों, चाहे हम अपने गुरु को समर्पित हों, तो आप तो हमारे गुरु हैं। मैं तो आपको भाई हूँ छोटा सा। हाँ, आप हमारे भाई हैं।
पिता हैं, सब कुछ हैं। तो आपको ये सब लोग तैयार हैं समर्पित होने को, तो अब आप कृपा कर दीजिए। अब जो आप गलती करती हो, जो सबसे ज़्यादा समर्पण में सबसे बड़ी करती हो, कहते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है गुरु ब्रह्मा, आप बोलते हो जो मेरा गुरु है वो ब्रह्मा है, या निश्चय कर देते हो। गुरु ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मा गुरु है। गुरु विष्णु, विष्णु गुरु का अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण गुरु हैं। गुरु देवो महेश्वरा, जो भगवान शिव है, देवों के देव महेश्वर है, वो गुरु है। अब इसको बैठा दिए, ये थोड़ी गुरु होगा, इसको कुछ नहीं बताइए, ये कहाँ से गिरिराज उठा लेगा हाथ से? ये कहाँ से उठाएगा ये आदमी? गिरिराज कहाँ से उठाएगा? ये कहाँ से बांसुरी बजाएगा? ये कहाँ से विष पी लेगा समुद्र का, सारे संसार का? एक लोटा नहीं पी सकता। इसलिए शरीर को गुरु नहीं मानना आपने। अरुण जी ठीक है? अब अरुण जी चुप हो गए। अरुण जी ऐसे हाँ ना नहीं करते। मैं एक अपना विचार जो मेरे मन में है वो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने अभी सबसे पूछा कि अब मैं कोई अतिशयोक्ति बात तो नहीं कर रहा, आपने ये कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, आपने कहा कि उनको गुरु मानना चाहिए, वही गुरु है और वो शारीरिक नहीं है। ठीक बात है। ठीक है, तो हम शरीर को तो गुरु नहीं मान रहे, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को गुरु मानते हैं, वो परमात्मा है। ठीक। अच्छा, जहाँ तक समर्पण की बात है, समर्पण भी मटेरियल या शारीरिक तो नहीं है, भौतिक तो नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि सबने अपना पूरा धन उठाकर यहाँ रख दिया या शरीर से वो यहीं बैठ गया कोई व्यक्ति, ये तो है नहीं। समर्पण भी मन में मानने से होता है, विचारों से होता है कि मैं समर्पित हूँ। अच्छा, इसके लिए हमें प्रेरित कौन कर रहा है? आप। तो हम वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से हम, और आप क्या हैं? आप हमारे गुरु हैं। हम शरीर की बात नहीं कर रहे, चलिए मान लिए, एक बार को मान लें कि हम शरीर की बात नहीं कर रहे। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश को शारीरिक रूप से नहीं, हम जानते भी नहीं, देखते भी नहीं, ऐसे ही हम ये कहते हैं कि हम गुरु को समर्पित कर रहे हैं, और वो समर्पण वैचारिक रूप से है क्योंकि गुरु ने हमें उसके लिए प्रेरित किया है। और प्रेरित किया है किस बात के लिए? कि माँ दुर्गा के प्रति समर्पण करना है। तो अगर हम गुरु को वैचारिक रूप से समर्पित होते हैं तो मुझे ये लगता है कि हम माँ दुर्गा के प्रति भी वैचारिक रूप से समर्पित अपने आप हो जाते हैं। ये मेरा कहना है। तो जो आप कह रहे हैं कि शारीरिक रूप से मुझे इस शरीर को मत मानना, ठीक है, लेकिन प्रेरित जो है वो ये शरीर ही कर रहा है हमको, और उसको, उसका क्रेडिट जो है या उसका जो मार्जिन है या जो कंसिडरेशन, अगर हम आज की भाषा में कहें, हमें यहाँ तक कौन लेकर आया कि हमने माँ दुर्गा के प्रति समर्पित होने की बात हमारे मन में आई? कौन लेकर आया हमें? वो हमारे गुरु लेकर आए, और इस समय वो शारीरिक रूप से हमारे साथ है। तो हम दोनों रूप से, शारीरिक रूप से भी और वैचारिक रूप से भी गुरु के प्रति समर्पित हैं। और गुरु के प्रति समर्पित हैं तो जैसा मैंने कहा कि हम माँ दुर्गा के प्रति अपने आप समर्पित हो जाते हैं। जो इन्होंने बोला है, अरुण जी ने बोला है, सच ठीक बोला है, पर अब किसके लिए बोले हैं? उन लोगों के लिए बोले हैं जो पहली क्लास में बैठे हैं, अभी पता नहीं जिनको। वो सारे ही लोग शरीर को गुरु मानते हैं सारे, और गुरु उसका आनंद ले रहे हैं। गुरु ने इसको बिजनेस बना लिया, मैं गुरु। गुरु कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते ही नहीं, गुरु ही नहीं मानते, गुरु दुर्गा को मानते ही नहीं। कहते मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश, देखो मेरे को पूजो तुम। तो आप कहते हैं बात तो ठीक है, पर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिसको हम गुरु मानते हैं वो अपने आप को गुरु नहीं मानता। हम बात यहाँ आपकी कर रहे हैं। अब जो मैं ये बात कर रहा हूँ, अरुण जी ने बहुत अच्छी बात करी है, लेकिन ये बात आगे जाएगी, जो दूसरे सुनेंगे वो गुरु कहेंगे देखो अरुण जी ने बोल दिया और ब्रह्मश्री कुमार स्वामी ने बोल दिया, देखो हम तुम्हारे गुरु है ना। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो गुरु इसका दुरुपयोग करे हमारी और आपकी दोनों की बात का। आपने तो ठीक बोल दिया, वो कहेंगे अरुण जी ने देखो, और बोल दिया देखो, वो कहेंगे हम तुम्हारे गुरु है ना, जिनके जो गुरु हैं वो ब्रह्म ऋषि, उनको ब्रह्म का नहीं पता,
वो कहते हैं देख अरुण जी ने बोला भैया ब्रह्म श्री कुंवर साहब ने बोला है, और जैसे वो ब्रह्म श्री कुंवर साहब उनके गुरु है, अब हम तुम्हारे गुरु है, आओ मेरी ये करो। नहीं, पर हम केवल आपके लिए बोल रहे हैं ये बात। आप जो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आप इस स्थान की इस जगह की बात कर रहे हो, ये बात करोड़ों लोग सुन रहे हैं इसको। वो जो गुरु इसका दुरुपयोग करेंगे, वो दुरुपयोग ना करे, मैं वो कहने जा रहा हूं, क्योंकि देश में यही हो रहा है, सारे देश में गुरु दुरुपयोग कर रहे हैं, ब्रह्म का पता नहीं और आत्मा परमात्मा का पता नहीं, बस ये कि गुरु ने कह दिया, शिव जी ने कह दिया तो मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरी हर बात मानो। उसीलिए हम फंसे हुए हैं। अरुण जी तो सात्विक है, उन्होंने मान ली, वो ठीक बात करे है, वो इसको देख के बात करे इस समय को, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। पर वो जो सुनेंगे लोग, जो गीता में भगवान ने बोला है हमारे लिए बोला है, ये जो मैं बोल रहा हूं इसको लाखों करोड़ों लोग सुनेंगे, वो अपने अपने गुरु को गुरु मानेंगे। कृष्ण ब्रह्मा विष्णु में इसको गुरु नहीं मानेंगे वो लोग। यहां भारत नाश हो रहा है, खत्म हो रहा है, धर्म का अंत हो रहा है। डॉक्टर साहब आप बताओ, खड़े हो जाओ, इधर आओ। डॉक्टर साहब आप सिख हैं, आप सब गुरु के पास जाते हैं? हाँ जी। गुरुद्वारे मंदिर जाते हैं, आपको वो रोग ठीक हो जो हो ही नहीं सकता? हाँ जी। इससे बड़ा चमत्कार हो ही नहीं सकता। हाँ जी। तो कोई आप क्या ब्रह्मा विष्णु में इसको गुरु मानते हो? नहीं मानते। ये हो रहा है, तो मानेगी भी नहीं। जो भी जिसका गुरु है वो अपने उसी गुरु को मानेगा। गुरु ही कहते हैं मैं ब्रह्मा विष्णु में हूं, गुरु वो है जो कहते हैं मैं ब्रह्मा विष्णु में हुई नहीं, जो है वो कहेगा मैं ब्रह्मा हूं। और हर कोई थोड़ी कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहेगा मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। दुर्गा माता कहती है मैं हूं, मैंने दुनिया पैदा की है। कोई आदमी कह सकता है, कोई दुनिया का धर्म ग्रंथ नहीं कह सकता मैंने दुनिया बनाई है, न कुरान में, न श्री गुरु ग्रंथ साहब में, न बाइबल में, न जिनवाणी में, न धम्मपत्र में। 4200 धर्म ग्रंथ हैं, किसी में नहीं कहा कि मैंने दुनिया बनाई है। केवल एक दुर्गा माँ के लिए या भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैंने बनाई है, दोनों एक ही है। और इसको भी कोई नहीं समझा कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान ने गीता में साफ कहा है, जो मुझे देवकी का पुत्र मानेगा, इस शरीर का मानेगा, नाशवार शरीर का, वो मूढ़ है, वो निकृष्ट आदमी है। कृष्ण भगवान ने बोला जो मुझे मरने जन्मने वाला समझेगा, इस शरीर का समझेगा, देवकी का पुत्र मानेगा, यशोदा के पुत्र मानेगा, वो आदमी मूढ़ है, एकदम घटिया आदमी है वो। लिखा है ना वर्मा जी। ये कोई भी कृष्ण को नैनम छदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कले दंत्यापुर सुश्रुतु भरता तत्विधि प्राणी बातें पर, ये कोई मानते ही नहीं। वो बंशी मोर मुकुट वाले कोई कृष्ण मान रहे हैं। वो कहते हैं मेरा वास्तविक रूप नहीं है ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है। जो मेरे को इसी को कृष्ण भगवान मानेगा वो मूर्ख है, वो मूढ़ है, वो पापी है, हत्यारा है। ठीक है। हाँ जी गुरु। मैं ये वहां ले जाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दिखाना चाह रहा हूं, शिव जी को भी दिखाना चाह रहा हूं, दर्शन दुर्गा को भी दिखाना चाह रहा हूं, आपको आत्मा भी दिखाना चाह रहा हूं, आपको परमात्मा भी दिखाना चाह रहा हूं। आप भी खुद कहोगे हाँ हाँ यार ये अच्छा। मैं प्रवचन नहीं दे रहा आपको, सब गुरु प्रवचन देते हैं। पर तथ्य का तो बड़े वैज्ञानिकों को ब्राह्मणों के सामने कौन बोलेगा? क्योंकि मुझे ज्ञान है, जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। तो ये फिर दूसरे गुरु इसका दुरुपयोग करेंगे इस बात को। अर्जुन जी को तो पता है मैं दुरुपयोग कुछ नहीं करता, मैं हुई नहीं, फिर दूसरे करेंगे, दूसरे ये करते आ रहे हैं और आपके प्रमाण ऐसे भी यही कर रहे हैं। मैं लोगों के लिए कह रहा हूं, मैं गुरु नहीं हूं, मेरे से गुरु बड़े नाराज है इस बात पे। मैं साक्षात ठीक कर देता हूं। मैं कोई नहीं ठीक करता। गीता में लिखे दुर्गा माता कहती है अभी तुम्हारे रोग दूर करूंगी। वो कहते हमारा तो धर्म खत्म हो रहा है, मुसलमान राज हो गए, ईसाई राज हो गए, गुरु राज हो गए। मैंने कहा भी कोई गलत है तो बताओ कोई बात ऐसे। कहता आप ये जो ठीक कर रहे हो हमें क्यों नहीं आता, आप ये क्यों बोलती हो गुरु ब्रह्मा विष्णु वैसे, फिर हमें कौन मानेगा? हमारा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, हमारा काम ही खत्म हो जाएगा और गुरुओं के काम खत्म हो गए। कहते सब आपको मान रहे, सब पढ़ रहे हैं, हमें कोई नहीं पढ़ रहा। तो मैं क्या मैं नहीं चाहता मेरे ये शिष्य बने। शिष्य बनाना पाप है। गुरु अगर है तो ठीक है, तुम्हें क्या अर्थ पड़ता है, नहीं है तो ये
अपराध है, पाप है। जब कृष्ण भगवान आप ही कह रहे हैं कि मुझे शरीर का मानेगा, वो अपराधी है, पापी है। तो जो दूसरे गुरु हैं उनके बिजनेस हैं, उनके आश्रम है। कृष्ण भगवान ने कौन सा आश्रम बनाया? वशिष्ठ भगवान ने कौन सा बनाया? मनु भगवान ने कौन सा बनाया? शिवजी भगवान का कौन सा आश्रम है? कौन से धन कमा लिए? ये जो सदी गिर रहा है, इसी पद से गिरा है कि गुरु ने बोल दिया कि मैं ही गुरु हूं तुम्हारा, भैया मेरे को पैसे दो, मेरे को तन मन धन समर्पण करो, मुझे दो। और देते कुछ नहीं, ना परमात्मा का पता, ना आत्मा का पता, ना कोई रोग ठीक कर सकते। कोरोना हटा दे, कोई हटा ही नहीं सकते। और मैंने आप सबको हटा के दिखाया। तुम्हें कोरोना आएगा ही नहीं जिसने ले लिया। और तुम्हें एक ही चीज तो बोल के सुनाता हूं, सुनो ध्यान से। पेज नंबर 28, दुर्गा माँ कह रही है स्थावर जंगम नशंति व्याधवै। अरुया पढ़ो। नश्यन्ति व्याधय सर्वे लूता विस्फोट कादय स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम चापि यद्विष। का मतलब समझो। स्थावर कहते हैं जमीन पे रहने वाले कोई भी कीटाणु। स्थावर जंगम आकाश पे पताल पे रहने वाले कोई भी कीटाणु, कोई भी जीव है, जंतु है, कीटाणु है, वायरल है, फंगल है, इन्फेक्शन है। स्थावर जंगम कोई भी चीज है, इस पाठ को जो मैं दूंगा कोदकिर के साथ, वो आपको छू ही नहीं पाएंगे। अब अर्जी सुनो, हिंदी में ही पढ़ेंगे, सुनो। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, जो रोग हुआ ये कोढ़ था, 5 मिनट में खत्म हो गया। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष खत्म हो जाता है। तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। होते ही नहीं, 5 मिनट में। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं, भूत प्रेत कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वो सब इसे हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते। और तुम्हारे पंडित नहीं छूट रहे, तंत्र मंत्र नहीं छूट रहे, ज्योतिष नहीं छूट रहे। गीता को पढ़ने के बाद, दुर्गा सप्तशती को पढ़ने के बाद कहते ये करो, तुम्हें कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। तुम पढ़ते ही नहीं, तुम समझते ही नहीं। दुर्गा माता दुनिया को बनाने वाली झूठ बोलेगी, तुम्हें उसका ही भरोसा नहीं। सुनो अरुण जी को ध्यान से। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, सब ग्रह के चक्र में पड़े हैं। कौन सा ग्रह चढ़ा हुआ है? कहता है ग्रह मतलब ही नहीं तुम्हारे पास कोई आ जाए। दुर्गा माँ कह रही है तुम सब पंडितों के पास बैठे हो ग्रह लेके। दुर्गा माता का पाठ है और ज्योतिष के पास बैठे हो, पंडितों के पास बैठे हो। तो किस बदल जाएगी? 100 से अधिक वर्षों तक जियोगे, 100 से अधिक। यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, ब्रह्म राक्षस अद्भुत और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाएंगे। ये ग्रह भाग जाएंगे, पंडित आएंगे नहीं तुम्हारे पास, ज्योतिष आएगा ही नहीं। सच दुर्गा प्रकट तुम्हें हो जाएगी, जिसकी छुट्टी नहीं, पंडितों की नहीं छुट्टी। आगे ऐसे पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। अब क्यों मुझे सम्मान मिल रहा है? राजा की तरह। राजा नहीं, अमेरिका की सीनेट, इंग्लैंड की सीनेटें कौन दे रहा है? वो दे रही है दुर्गा माता, आप करा रही है, कृष्ण भगवान आप करा रही है। मुझे नहीं पता, मैं बोलूं मुझे मिल गया तो मैं निकृष्ट प्राणी हूं। तुम मेरा नाम लेते हो तो तुम अल्पज्ञ हो, भावुक है। ये भावना है, तथ्य नहीं है, विज्ञान नहीं है। इसी पटके रहोगे। मैं तुम्हें विज्ञान बता रहा हूं ना मेरे पिताजी, माताजी। सुनो अरुण जी क्या बोल रहे। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। इसे पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तचंदी चंडी का पाठ करता है,
उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, अद्भुत, जब तक पृथ्वी चंद्रमा सूर्य तारे हैं तब तक तुम्हारा नाम रहेगा, अमर रहेगा। भगवान राम का क्यों है? तब तक यहाँ उन्होंने दुर्गा माँ की बात मानी। सूर्य चंद्रमा में कृष्ण भगवान का नाम क्यों है? किसी राजा मंत्री का है? जितना राम का नाम है, कृष्ण भगवान का नाम है, दुर्गा का नाम है, उतना किसी अमेरिका, कनाडा, दुनिया के किसी राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, किसी का कोई नाम है? तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। तुम्हारी तो छठी पीढ़ी का नहीं कोई पुत्र, 8वीं पीढ़ी का नहीं है, नाम ही नहीं पता दादा परदादा का। 3-4 तक का पता है, दादा परदादा बस, वो भी हरिद्वार किताबों में पढ़ के आते हो। ये मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाने जा रहा हूं, जो ये है तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हारा नाम मिट ही नहीं सकता। जब तक पृथ्वी चंद्रमा तारे है, दुर्गा माँ कहती है कि जो ये करोगे तुम्हारा नाम मिटा ही नहीं सकता कोई। हनुमान जी का मिटा दिया, फिर भगत थे, अभी हनुमान जी राम नहीं बने, उसकी चरण धूलि भगत थे। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। और ये करेगा, ये नहीं खाली यही, तुम मरने के बाद भी अमर हो और तुम्हें परमात्मा के साथ रहोगे, नाचोगे, गाओगे, खेलोगे, कूदोगे, और देवता को भी दुर्लभ नहीं। मैं तुम्हें वो कराने जा रहा हूं। मेरे से मतलब है जो दुर्गा माँ ने कहा है वो तुम्हें देने जा रहा हूं, उससे ये जो होगी तुम ये समझोगे तब होगी। अब बैठो, कितना अद्भुत ये संवाद है। और जो तथ्य है तुम देखोगे तो तुम्हारी आंख फट जाएगी, अरे इतना मजा, इतना सुख, इतना धन, अब मैं थक गया, मैं धन से थक गया, मैंने छोड़ दिया, धन कमाना ही छोड़ दिया। अब मैं आपको वो समर्पण वाला दे रहा हूं, आपको मैं चारों ही दूंगा। मन की शांति अभी आप देख लेना 5 मिनट में। शांति देखना कैसे आती है? बिना नाम जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुरु, शिष्य, भांग, अफीम, शराब, नशा, वो आपकी छूट जाएगी, इतना मजा आएगा। पहले वो देख लो, ये सच में शांति आई है, झूठी है। फिर ढीला छोड़ दो, ऐसे हाथ पैरों उंगलियों को ढीला छोड़ दो, उंगलियां और पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दो। उसको छोड़ते ही हमारा मन चला जाता है, ढीला हो जाता है, क्योंकि मन फिर तर्क वितर्क नहीं करता, विवाद नहीं करता, प्रश्न उत्तर नहीं करता, क्योंकि मन के बाद ही आती है शांति। मन के होते तो मन लोभी, मन लालची, मन कामी, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। इसको हटने का, इसको देखने का, इसको शांति का एक है। अब क्या आदमी बैठे बैठे हिलते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, पैर हिलाते रहेंगे, ध्यान की ओर होता है। इसमें मान का एकाग्र चित्तों के करो, एकाग्र, एक अग्र। जीव को थोड़ा ढीला छोड़ दो, आंख को बंद कर लो, पहले ये काम करो छोटा है, हाथ पैरों को ढीला छोड़ दो, पैरों की उंगलियां ढीला छोड़ दो, आईब्रो को ढीला छोड़ दो। ये करती 90% शांति आ जाएगी, रिलैक्स होगा। क्यों मरे, ये हमने क्या लेना, मर गया जी, ऐसे सोच लो। और जीव को तालू पे लगा लो, ऊपर वाली जीव पे तालू पे लगा लो। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई जपना नहीं, कोई कुछ नहीं। अब आपने खाली कल्पना करो, कुछ नहीं करना, ना मंत्र, ना जाप, ना गुरु, ना शिष्य, ना भारत, ना अमेरिका, ना कनाडा, ना शत्रु, ना मित्र। जीव तालू पे लगे, हाथ पैर ढीले हैं, कुछ योगा नहीं, साधना नहीं, व्यायाम नहीं, कुछ नहीं कर रहे, आराम से बैठे। कल्पना करो, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार की पृथ्वी समाप्त हो गई है सारी। पृथ्वी है ही नहीं, कभी कहाँ का नहीं है। अग्नि तत्व समाप्त हो गया, कल्पना है, ऐसे होने लगेगा। पृथ्वी, अग्नि, जल, जल भी समाप्त हो गया सारा, है ही नहीं, कहीं कहीं जल नहीं है। और वायु भी समाप्त हो गया, पृथ्वी, जल, वायु समाप्त हो गया। आकाश भी समाप्त हो गया। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 अपरा प्रकृति है। गीता के 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में लिखा है। तो आपका मन भी समाप्त हो गया, क्योंकि हमारा मन है, हम मन नहीं है, हम रहेंगे। मन समाप्त हो गया, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु समाप्त हो गया, बुद्धि समाप्त होगी, और 12 अहंकार होना भी समाप्त हो गया।
क्योंकि जब हम रात को गहरी नींद में आते हैं तो हमारा एकार बंद नहीं होता, तो हमें विश्राम मिलता है। अब कुछ नहीं है, जीभ तालू पे लगी है, आंख आप पे बंद हो जाएगी और इतना मजा आपको आएगा, किसी के द्वारा नहीं आएगा, ये आपका अपना ही मजा है, ये जो हम इसे पहचानते नहीं है। बाहर जगत में मन बुद्धि जाती है तो हम अपने मजे से, अपनी आत्मा का मजा है, ये आत्मा का स्वभाव है, मजा रसो वैसा सच्चिदा आनंद घन हमारा स्वरूप है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, नैनम छिदन्ति शस्त्राणी, नैनम दहति पावका, न चैनन कले देत्या, पूरे सुश्रुति वार्ता काट दो, इस अपने बन को काटो, ये कटेगा ही नहीं, ये जलेगा ही नहीं, ये आग से इसे नहीं जला सकती, वायु नहीं सुखा सकती। मजे मजा है, न शिष्य न धर्म, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न भारत, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न कनाडा, एक ही एक है, ये आपका स्वरूप है, ये आप हैं, ये आपका अपना होनापन है। गीता के दूसरे अध्याय का 24 श्लोक है, आत्मा सबका एक है। अब आपको दूसरा नजर ही नहीं आएगा, एक ही एक है, और ये आत्मा सर्वव्यापक है, आती जाती नहीं है कहीं, सुई जितनी भी जगह नहीं है जहां आत्मा आए जाए, आती जाती नहीं है। हम कहते हैं वहां चलेगी वहां चलेगी, गीता में पढ़ लेना घर में जाके दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, कि आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, ना कटती है, ना मरती है, ना जलती है, ना स्थान भी छोड़ती है, वो कभी गई भी नहीं, कभी कहीं जाएगी भी नहीं, ये आपका स्वभाव है। हम सारों की एक आत्मा है, ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कुछ है ही नहीं, था भी नहीं, होगा भी नहीं, ये तुम्हें भ्रामक है, भ्रम है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्या, ये सत्य है, ये नाटकीय नहीं है, बनाया हुआ नहीं है, ये शांति। जगत की शांति श्राप के द्वारा, स्त्री के द्वारा, पुरुष के द्वारा, किसी अलग से दूसरे के द्वारा वो शांति नहीं है, वो प्रेम है, वो सुख है, किसी से दूसरे से मिलता है वो सुख है, उसके बाद दुख। ये दूसरे से नहीं मिल रहा आपको, मंत्र से नहीं मिल रहा, पाठ से नहीं मिल रहा, गुरु से नहीं मिल रहा, ये ब्रह्मा विष्णु में से नहीं मिल रहा, ये आपका ही स्वभाव है, आपकी मौलिकता का है, किसी को पता ही नहीं। हम परिपूर्ण हैं, आत्मा एक है। गुरु ठग गए, इतनी आत्मा आप यहाँ जाएगी वहां जाएगी, कहीं नहीं जाती है। देख लो आपका स्वरूप है, आप देख लो कहीं जाता हो, जाने की जरूरत नहीं है। इतना अथाह शांति, इतना आनंद, इतना अद्भुत आनंद, बेमतलब आनंद आई जा रहा है। अब आप धीरे धीरे आंखों खोलो, चेतन में आ जाओ। जो आपका शरीर विशाल आपने विराट देखा, इस शरीर में फिर फंस जाओ, इस गृहस्थी में फिर आ जाओ, इस पति पत्नी के पास फिर दोबारे आ जाओ, इस दुकान में फिर आ जाओ, इस बिजनेस में फिर आ जाओ, इस झूठ के जाल में फिर आ जाओ, इस व्यापार में फिर आ जाओ। अब ये लीला की तरह करना है। सच वो है जो आपने अभी देखा है। अभी अगर मैं आधा घंटा कराऊंगा तो आप जाओगे नहीं गृहस्थी में, संसार में जाओगे नहीं, इतना मजा। और कोई लंबर नहीं, कोई अडंबर नहीं, कोई पखंड नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई गुरुद्वारा नहीं, कोई भी नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। इसका अभी 2 मिनट की झलक दिखाई आपको शांति की। आप देखोगे 2 मिनट में कितने रोग ठीक हो गए, कितनी बीमारी ठीक होगी 2 मिनट में। और जिसकी कई रोग हटे, बीमारी हटे, वो अभी बताएंगे, लोग आके बताएंगे ये 2 मिनट में ये क्या हो गया, ये बीमारी हट गई, कौन ले गया इस रोगों को। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी मेरे हाथों में और आँख में पूरे एक साइड में पूरे चुन चुन कर रहा था, मगर अभी योगा कराने के बाद बिल्कुल योगा एकदम है। ये कृपा है कृष्ण भगवान की, दुर्गा माँ की, राम कृपा है ये। बोलो हुआ क्या ये बताओ। और अभी ठीक हो गया और पूरा कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम सा मतलब अच्छा ठीक हो गया। पैर नहीं हिलते थे, बैठा नहीं जाता था, पेट खराब है इतने सालों से, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम खत्म होगी, रूमेटिज्म स्टार्ट हो गया था, किडनी की पेशाब बार बार आता था, वो ठीक बराबर है, करेक्ट है गुरु जी। इतनी देर ये कभी बैठे नहीं जिंदगी में। गुरुजी जब यहाँ पर आया था तब मेरे कमर में दर्द था, ऐसा बैठे नहीं जा रहे थे ज़्यादा देर। जैसे ही आपने जो कराया अभी, तो अभी पूरा
आराम हो गया एकदम। इसको पता ही नहीं, इसके पेट में खराबी थी, स्पाइन में प्रॉब्लम थी, वो बीमारी भूल गया आप ही। नमो नारायण। नमो नारायण गुरुदेव जी। मेरे स्पाइन में इतनी तकलीफ थी और खलते दुख रहे थे। यहाँ डॉक्टर के पास जा जाके थक गई, डॉक्टर ने दवाई दे के थक गई, बैठा नहीं जा रहा था मुझसे। और 8-10 दिन से तो ऐसी तकलीफ हो रही थी, चिड़चिड़ हो रहा था घर में कि लड़ाई झगड़े करना मार हुआ था। लड़ाई ये झगड़े सार एबनॉर्मल है, एचबी इसका कम है, वाटरी टेंशन है, ओडीमा है, स्वेलिंग है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, माइग्रेन है, सब उड़ गया। दवाई ले लेके थक गई हूँ सर गुरुदेव जी। दवाई से और बीमारी होगी, अभी ठीक है। अब ये कभी नहीं होगी, इनको सदा की लुट गई। कम होगा सब। मेरा नाम माधव पारिक। मेरे को सांस की दिक्कत थी, अब वो ठीक हो गई है। सांस की बीमारी थी, अस्थमा था, ईएसआर ज्यादा था, एचबी कम था, इसिनोफीलिया बढ़ गया था, सांस आता नहीं था, यहाँ बैठे बैठे सांस नहीं आ रहा था, वो उड़ गया, वो ठीक हो गया। नमो नारायण गुरुदेव। गुरुदेव मुझे माइग्रेन का बहुत सीवियर अटैक था गुरुदेव। मैं यहाँ बैठ भी नहीं सकती थी, जब से मैं अपने सिर को पकड़ के बैठी हुई थी। मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है, अभी बिल्कुल दर्द नहीं है। नमो नारायण गुरुजी। गुरुजी ये मेरी वाइफ हैं, डेजी वैद है इनका नाम। 5-6 साल हो गए हमारी मैरिज को हुए। पहले इनकी आवाज़ थोड़ी कम थी, लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत कम हो गई है। इनको माइसीनिया करके एक प्रॉब्लम है, जिसका डॉक्टर बोलते हैं कि इंजेक्शन से इलाज है, लेकिन उसके बाद COP करके भी एक प्रॉब्लम है, कहते हैं अगर वो होती है तो कोई इलाज नहीं है। अभी भी नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं। तो गुरुजी खाना खाने में प्रॉब्लम, इसका जो वेट है वो सिर्फ 30 किलो है, प्रेगनेंसी के भी कोई चांसेस नहीं है। और गुरुजी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि सारा दिन तो पाठ करती ही रहती है, वहाँ पे भी आप ही का नाम, घर पे भी आप ही का नाम, सारा दिन यही चीज़ें चलती हैं घर पे। लेकिन इतनी ज़्यादा दुखी है कि ना तो कुछ किसी को कह पाती है, ना बस समझ सकते हैं कि हाँ प्रॉब्लम है। गुरुद्वारे में जाते थे, क्या क्या करते थे गुरुद्वारा में? गुरुजी इन्होंने कलाकारी करी है, जो ग्रंथ साहब जहाँ पढ़े हैं वहाँ जो छत है उनकी मीनाकारी इन्होंने करी है। इनकी पूरी की पूरी टीम थी जिन्होंने काम करा 3 साल, और 3 साल लग के पूरा डिज़ाइन करा है। इसका जो स्टमक है ना, पेट है ना, उसमें जो गेहूँ को, अन्न को पचाने की शक्ति है ना अग्ना से, वो काम नहीं कर रहा। वीट खाती है, इनको वोमिटिंग होती है, इनका दिल नहीं लगता, डॉक्टर ने मना कर दिया, खा नहीं सकता। कितने सालों से इन्होंने वीट नहीं खाई। गुरुजी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही ही इशू है, इसको कुछ भी ऐसी चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कुछ भी नहीं होती। और जिस दिन से ये आई है USA से, यही हाल है। हाँ, तो ये इसके अंदर जाते ही इंडाइजेशन हो जाता है। अब इसके अंदर वो, क्योंकि इसको आदत थी ना खाने की, वीट खाने की, जो मेन तो पावर वो थी ना कार्बोहाइड्रेट की जी, तो वो प्रोटीन भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। गुरुजी कृपा करें। कितने दिन से अन्न नहीं खाया? गुरुजी अन्न खाती है और वॉशरूम चली जाती है या वॉमिटिंग कर देती है। बहुत लाइट फूड है जो ये पचा पाती है। डॉक्टर ने टेस्ट कर दी सारे? मैं सारी रिपोर्ट्स लेके आया हूँ गुरुजी। बोलो क्या क्या रिपोर्ट है? गुरुजी इनको उन्होंने स्वेलो गले का स्वेलो करा चेक, लेकिन अभी जो उन्होंने प्रॉब्लम बताई है वो माइसीनिया करके प्रॉब्लम है, जो कि धीरे धीरे हमारी मसल्स हैं वो वीक कर देती है बॉडी के, और खाने की शक्ति, पचाने की शक्ति ये भी वीक हो जाती है, और धीरे धीरे इतना वीक हो जाता है कि बंदा अभी आधी तो भर गई है बेचारी, इसका वजन भी कम हो गया। बहुत 30 किलो है वजन। बड़ी तकड़ी होती थी ये। क्या कहती है? गुरुजी यही कह रही है कि मेरे पे कृपा करें, सारा दिन यही बातें होती हैं। हम तो जिस दिन गुरुजी आपका नाम लेके आने वाली भी हमारे घर में यही है। नाम नहीं लेना मेरा, जो पाठ दिया पाठ करना है, और उत्कीर्ण निष्कीर्ण नहीं करती, वो तत्व कैसे करना है। अभी आपको रोटी हजम हो जाएगी। अन्न लाओ भाई, अन्न, गेहूँ लाओ। धीरे धीरे चबा के, ऐसे धीरे धीरे चबा के खाओ, ना उल्टी आएगी ना चक्कर आएगा, एकदम हजम हो जाएगा, जो खाओगे वो हजम हो जाएगा, सब एकदम शांत हो जाएगी। धीरे धीरे चबा चबा के खाओ। अब आप बोलने लगे, पहले बोलते थे, बोलने लग जाएगी। अब इसको चबा के खाते जाओ, चबा के बिल्कुल प्रेम से। पानी, रोटी को पानी बना लो कि भगवान शिव, माँ दुर्गा, ये तन धन आपका है, मैं आज से आपका ही समझूंगी। मैंने बहुत गलती की है, आपकी शरण में आए हैं,
हमारी गलतियों को माफ़ करो। हम आपका पाठ रेगुलर करेंगे, तीनों सत्या करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स दुर्गा माँ, आपने मुझे ठीक कर दिया। जो डॉक्टर नहीं ठीक कर सके आपने कर दिया। आपकी जय हो। चल जाओ, बस ठीक होगी।